पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने कश्मीर असेंबली में जाके एक बड़ी हैरान कर देने वाली स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला है कि हम कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर जो हमारे काकड़ साहब हैं तो उन्होंने तो कहा है कि हमें तो जरूरत ही नहीं इंडिया के साथ क्रिकेट खेलने की, हम तो जंग लड़ेंगे, बल्कि हम 300 जंग लड़ेंगे। हम उन्होंने तो मोदी साहब और जो अमित शाह साहब है उनका नाम लेकर ललकारा है सर। स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या? मुझे भी शक हो रहा है कि आपकी तरह के इन्होंने कहीं इमरान खान वाला पाउडर तो नहीं ले लिया है, लेकिन खैर मुझे लग रहा है कि क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, सिर्फ इसलिए कि नए नए हो सकते हैं, नए नए हो ना। पाकिस्तान इस समय बिलबिला रहा है। पाकिस्तानियों को सुविधाएं व पाक की तरक्की के बजाय पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री काकर ने कहा कि हम भारत से 300 बार जंग लड़ने को तैयार हैं। भारत से बार बार जंग हारने के बाद भी इन पाकिस्तानियों की इस तरह की बेफिजूल बातें बंद नहीं हो रही हैं। उनके इस बयान पर पाक मीडिया के क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं वीडियो में आगे। लेकिन सर जो हमारे काकड़ साहब हैं तो उन्होंने तो कहा है कि हमें तो जरूरत ही नहीं इंडिया के साथ क्रिकेट खेलने की, हम तो जंग लड़ेंगे, बल्कि हम 300 जंग लड़ेंगे। हम उन्होंने तो मोदी साहब और जो अमित शाह साहब है उनका नाम लेकर ललकारा है सर। काकड़ साहब, सबसे पहले तो मैं हैरान हूं। पहले तो काकड़ साहब को खुद अपनी पोजीशन का अंदाजा नहीं है कि वो इलेक्शन के लिए आए हैं, और काजी फाइज ईसा साहब ने उनकी पोजीशन को डिनाई कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन के होते हुए इस गवर्नमेंट का सेटअप की कोई वजह जरूरत नहीं थी। और दूसरा, काकड़ साहब को मैं पूछना चाहूंगा, हिस्ट्री के हिसाब से देखते, ये मेरे अल्फाज नहीं है, असगर खान साहब के, एयर मार्शल असगर खान साहब के यूट्यूब के ऊपर आज भी इंटरव्यू है कि सारी जंगें आपने शुरू की और सारी जंगें आपने हारी, सारी जंगें आपने हारी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका 60% जिस्म का हिस्सा कट चुका है 70s में। बल्कि मैं ये आज एक चीज कोड करना चाहूंगा काकड़ साहब को। काकड़ साहब, अगर अमीर अब्दुल्ला नियाजी साहब जो थे, अगर उनसे पूछते, उनके उस वक्त उनके जो एक ISPR के डायरेक्टर सदीकी साहब थे, उनसे उन्होंने एक दफा जिक्र किया कि यार मैं जंग, उनका एक बयान ये होता था, वो कहते थे आखिरी गोली आखिरी सिपाही, और वो कहते थे कि मेरा कंपैरिजन तारक बिन ज़ियाद से किया करो। उन्होंने कहा कि मैं जंग करता हुआ कलकत्ते तक पहुंच जाऊंगा। ये वो ASPR के ब्रिगेडियर सदीकी साहब को फरमाते थे। फिर जब उनको जहाज में बिठा के एज ए कैदी फोर्ट विलियम कलकत्ता जब लेके जहाज उतरा, तो उनका एक सबॉर्डिनेट था, तो उसने पंजाबी में उसने कहा न्याज साहब कलकत्ते आ गए हो। तो उसने कहा मेरा मकसद ये है कि पहले देखें कि आप 60% लूज कर चुके हैं इस कंट्री का, जो एक मेजॉरिटी एरिया था, पॉपुलेशन थी। आज आप जंग करने की सलाहियत रखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आप सर्वाइव करने की सलाहियत रखते हैं? ये मैं पूछना चाहता हूं। और दूसरा, अगर आप अपना हुजम देखें, अपनी इकॉनमी देखें, अपना कद काट देखें, आप हालात देखें, रिप्यूट देखें। और दूसरा, मैं उनसे काकड़ साहब से पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जो कुछ गाजा में हो रहा है, कोई दुनिया की ताकत उनको इंटरफेयर कर रही है इस वक्त? तकरीबन एवरेज वहां पे 1000 से 1500 फलस्तीनी डेली बेस पे मारे जा रहे हैं, और दुनिया का रूटीन पे काम चल रहा है सारा। आई वाज शॉक्ड, नागासाकी में 13,000 टन फेंका था अमेरिका ने, 12,000 टन इस वक्त वो गाजा पर फेंक चुके हैं। को बोला है वहां पे सर, वो कह रहे सर, काकर साहब ने कहा है कि हम गोलियां खुद बनाते हैं। सर ये भी उन्होंने बोला बीच में कि हम खुद गोलियां बनाते हैं। पैरासीटामोल की गोलियां बनाते होंगे, दूसरी गोलियां तो वहां कहां से बनाते होंगे? पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने कश्मीर असेंबली में जाके एक बड़ी हैरान कर देने वाली स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला है कि हम कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं। आज इसी मौजू पर बात करेंगे अपना भाईजान से, इनसे पूछेंगे कि जो पहले 3-4 जंगें कश्मीर के नाम पे हुई, क्या उसकी रियल हिस्ट्री, क्या उसकी रियलिटी पाकिस्तान की पब्लिक को बताई जाती है, और क्या वाकई में पाकिस्तान की पब्लिक 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार है, और वो भी इंडिया के साथ, जबकि इस टाइम पे हम भूख के साथ जंग लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। दिलशाद भाई, ये जो आपने स्टेटमेंट आपने भी सुनी होगी और बहुत ज्यादा वायरल है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वायरल है। 76 साल से ये चीजें हम देखते आ रहे हैं कि भाई हमें जज्बाती स्टेटमेंट दे के 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं, कश्मीर लेके रहेंगे, ये वो, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखें, ये तो पहला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है जिसने लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके एड्रेस किया है लोगों को, कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन पहले नंबर पे तो हम देखते हैं ना कि केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगें करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे।
पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुए को 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है। आप मेहरबानी फरमाकर आइन पे अमल करवाएं, इलेक्शन करवाएं। ये काम उस प्राइम मिनिस्टर का है जो कि पीछे वोट लेके आता है, जिसके पास मैंडेट होता है। तो आप मेहरबानी फरमाकर ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि हमें उसके बाद इस स्टेटमेंट्स को लेकर सफर करना पड़े बाद में। करना पड़े। और ये स्टेटमेंट देखें, उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दी, वहाँ पे शायद वक्ती तौर पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया होगा, वाह जी वाह कितनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कश्मीर से। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टेटमेंट गई है, पाकिस्तान के लोगों तक पहुंची, इंडिया के लोगों तक पहुंची। वो लोग क्या सोचेंगे कि एक साइड पे पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई मैं तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहता हूँ। उन्होंने बल्कि जिक्र किया वाजपेयी साहब आए, उन्होंने बोला मोदी साहब आए मेरे दौर में। और एक साइड पे ये केयर टेकर गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर है ये कह रहे हैं 300 जंगें लड़ेंगे। बेनज़ीर भुट्टो के दौर के अंदर भी मामला बेहतर होने की कोशिश हुई थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का, मैं नवाज शरीफ का क्रिटिक्स हूँ, लेकिन इस मामले के अंदर मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। और जो भी एक डेमोक्रेटिक बंदा होगा ना, वो हमेशा यही चाहता है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा बेहतर हों। सो मच जी। ऐसा होता है ना कि कभी कोई आम आदमी, आम सिटीजन की बात कर रही हूँ, वो वैसे ही रोड पे चला जा रहा हो, चलो गोलगप्पे खा लेता हूँ जाकर, तो रास्ते में उसे कोई मिल जाए, वो क्या आज से तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तो उसकी यही हालत होती है जो अनवरुल हक काकड़ साहब की है। वो बावले हो गए हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। और भारत को यकीनन, या भारत की गवर्नमेंट को यकीनन कहना चाहिए कि काकड़ साहब भारत प्राइम मिनिस्टर तो बन ही गए ना, चाहे केयर टेकर ही हो लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको कहना चाहिए आ जाओ जी, बिस्मिल्लाह करो, पहली जंग स्टार्ट करो, बाकी की क्या कहना चाहिए 300 कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए इस किस्म की बावली बातें कर रहे हैं। एक तरफ नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा है कि जी भारत के साथ टर्म्स ठीक करने, दूसरी तरफ भी ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुझे भी शक हो रहा है कि आपकी तरह के इन्होंने कहीं इमरान खान वाला पाउडर तो नहीं ले लिया है। लेकिन खैर मुझे लग रहा है कि क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, सिर्फ इसलिए कि नए नए हो सकते हैं, नए नए हो ना खान साहब की तरह, उन्हें पता नहीं है कि कितना लेना है, ज्यादा ले गए, ज्यादा सुन गए। तो इनको यहाँ पे भी कोई सीरियसली नहीं लेता। मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्हें पाकिस्तान में भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को कोई सीरियसली नहीं लेता। तो इसलिए आप लोग भी बिल्कुल भी परेशान ना हो, एकदम चिंता मत करें, इनकी बातों को बस सुने और दूसरे कान से निकाल दे, बल्कि एंजॉय किया करें। इस तरह के लोग हमारी गवर्नमेंट में रहने चाहिए और आपके अपोजिशन में रहने चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो फिर वो जैसे स्टेटमेंट्स आती है ना, तो वो फिर इंसान पूरा टाइम, आपको पता है कोई ना कोई टेंशन लाइफ में लगी रहती है, इस किस्म की स्टेटमेंट सुन के बंदा थोड़ा हल्का फुल्का फील करता है, थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है और अच्छा हो जाता है। यहाँ पर भी लोग हैरान है कि क्या बात कर रहे हैं, मतलब जो 4 जंगें लड़ी थी उसी में हार के बैठे हुए हैं और अब कान पकड़ेंगे, दोबारा नहीं करेंगे, और ये 300 जंगें कश्मीर के ऊपर लड़ेंगे। और जरा कश्मीरियों से पूछें तो वो इनको अच्छा जो है ना रास्ता बताएंगे। लेकिन बहरहाल बहुत ही नॉन सीरियस स्टेटमेंट है, बहुत ही मजाक खेज स्टेटमेंट है। और मेरा ख्याल है कि ये पता नहीं किसको खुश करना चाह रहे हैं, इसलिए कि इस वक्त तो जो हमारे स्टैब्लिशमेंट है, या मैं जैसे बोलती हूँ भाई लोग, वो भी ये सब कुछ नहीं चाह रहे।